नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के भैरवस्थान थाना क्षेत्र में दुकान पर सामान खरीदने आए अपराधियों ने किराना व्यवसायी कृष्ण कुमार साहू को गोली मारकर की हत्या। रेहका थाना की पुलिस ने ककरौल गांव के समीप एक देसी कट्टा व 2 गोली के साथ 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी के नरही खतवे टोल से अरेर पुलिस ने बाइक चोरी मामले के फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। उप विकास आयुक्त विशाल राज की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की हुई बैठक। बेनीपट्टी मधुबनी एसएच 52 सड़क में अरेर थाना के समीप टेम्पो व कार का हुआ जोरदार टक्कर, आधा दर्जन यात्री जख्मी, 3 लोगों की हालत गंभीर। बिस्फी के परसौनी दक्षिणी पंचायत में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर के नाम पर की गई खानापूर्ति, नहीं पहुंचे एक भी पदाधिकारी। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने 44 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। हरलाखी थाना की पुलिस ने 180 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय में आपूर्ति निगरानी सह अनुश्रवण समिति की हुई बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जयनगर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने सभी सफाई कर्मियों के साथ की बैठक। स्वच्छता अभियान पखवाड़ा के तहत चलाया गया स्वच्छता अभियान। बेनीपट्टी के परजुआर पंचायत में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कई मामलों का हुआ ऑन दी स्पॉट निष्पादन। मधुबनी पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने राजनगर थाना का किया निरीक्षण। जयनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा विजयादशमी उत्सव के अवसर पर किया गया नगर पथ संचलन। और लदनिया थाना क्षेत्र में बीते 4 वर्ष पूर्व हुए बच्ची के अपहरण एवं दुष्कर्म मामले में व्यवहार न्यायालय ने दोषियों को सुनाई 10 वर्ष की सजा। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड के भैरवस्थान थाना क्षेत्र में दुकान पर सामान खरीदने आए अपराधियों ने किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। व्यवसायी की पहचान कृष्ण कुमार साहू के रूप में की गई है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधुबनी जिला के भैरवस्थान थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह इमाद पट्टी गांव में किराना व्यवसायी कृष्ण कुमार साहू को बाइक पर सवार 2 अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी। गौरतलब है कि मृतक के चाचा राम अवतार साहू ने बताया कि वह झाड़ू लगा रहे थे। उसी क्रम में पटाखे की आवाज सुनाई दी। जब वह दुकान की तरफ बढ़े तो देखा कि उसका भतीजा जमीन पर गिरा पड़ा है। वहीं दुकान के पास बाइक पर सवार 2 लोग हेलमेट लगाए उसे आते देख बाइक से वहां से फरार होने लगे। जिसके बाद वह अपने भतीजे की तरफ दौड़े तो देखा कि खून से लहूलुहान कृष्ण जमीन पर गिरा है। जिसके बाद जोर जोर से चिल्लाने पर बाइक वाले को पकड़ो, वह गोली मारकर भाग रहा है। इस आवाज को सुनकर जब तक आसपास के लोग उसे पकड़ पाते तब तक अपराधी घटनास्थल से घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। जिसके बाद उसी अवस्था में परिजन उठाकर मधुबनी सदर अस्पताल लेकर आए, जहां आने के क्रम में ही कृष्ण कुमार की मौत हो गई। इसकी पुष्टि अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने की। उन्होंने बताया कि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही इस घटना की सूचना भैरवस्थान थाना को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही भैरवस्थान थाना पुलिस दल के साथ मधुबनी सदर अस्पताल पहुंची और उनके परिजनों से पूछताछ कर जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान इमादपट्टी गांव निवासी कृष्ण कुमार शाह, उम्र 22 वर्ष, पिता राम सौगारत के रूप में हुई है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।
वहीं इस घटना के संबंध में मृतक के चाचा राम अवतार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गांव में उन लोगों को किसी से दुश्मनी नहीं है। यह घटना किस वजह से हुई है इसका कुछ पता नहीं है। किस लिए गोली चली थी? क्या मामला हुआ था? नहीं समझ रहे हैं। क्या कैसे घटना घटी है? पूरा जानकारी हम नहीं दे सकते हैं। हम इनके मेरा साला है ये। अच्छा, दूसरे हमराठी का है ये, इमाद पट्टी का। मैंने क्या ये तो बता सकते हैं ना कैसे क्या घटा? आपको क्या सूचना मिला था? गोली लग गया एक सूचना। कोई उसका कारण क्या? आपसी रंजिश या कोई पुरानी कोई मालूम नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? इमाद पट्टी। थाना थाना क्षेत्र। गोली लग गई थी रात में, इनका देहांत हो गया। रात में नहीं, सुबह में लगा। सुबह में कितने बजे में लगा? आदमी बुला रहे हैं। तो डॉक्टर साहब क्या मैंने कहे कि मृत हो गया है? चलिए, आपका क्या नाम है जान सकते? पप्पू कुमार। हाँ, जे गोली मार के मार के देखावो ना सरकार। अपना अपना कमाई ला करे हमरा तो ककरो झंझट भेल नहीं छले। हम की जानी कि हमरा बेटा के मार देते। बेटो हमर सहनशीले छलिए। हम ही जानते कि हमरा बेटा के गोली मार देते तो हम घरे पर रहती या कोनो झंझट रहती था। हम तो घरों पर नहीं छलिए। कल कोनो बाते बरन नहीं है कि घर पर रहिए। आज तक तो हम सुनियो नहीं छलिए एक देहातों में गोली मार के चल जेते। एकेटा सब देखियो कि गोली मार के चल गए तो कोनो कैमरा तेमरा सब या भजिया के चले कि मार के चल गए तो कनी हमरा जुड़ेबो कर। हम तो मजबूर भ गेलिए। आप की कहू, हमरा केकरो से झंझट रहते तो हम कहते कि विषय गोली कांड हुई है, इसके लिए कुछ अपडेट बताएं। हाँ, उस पे भैरव स्थान ना जी, एक मिनट, युवक की मौत हो गई इस वजह से। जी बोला। एक युवक की मौत हुई भैरव स्थान थाना अंतर्गत गोली मार देने से। वो शायद किराना दुकान चलाता था, उसको गोली मारकर पेट में गोली लगी थी, लेकिन इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। उसमें जो शामिल बाइक से 2 लोग आए थे, उसकी पहचान के लिए कोशिश की जा रही है उनके परिवारजनों से बात के या किसी तरह की दुश्मनी इसके बारे में। और इसमें वही पदाधिकारी भी लगातार एक टीम बनाकर इस पे काम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग इसको उद्भेदन करते हुए गिरफ्तार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। रेका थाना की पुलिस ने ककरौल गांव के समीप गश्ती दल के द्वारा NH 527B के सड़क किनारे लाइन होटल पर से एक देसी कट्टा व 2 जिंदा गोली के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी अपराधियों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रेका थाना क्षेत्र के ककरौल गांव के समीप NH 527B के सड़क किनारे लाइन होटल पर संध्या गश्ती दल पुलिस ने एक देशी कट्टा व 2 गोली के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि संध्या गश्ती दल में रात में 3 संदिग्ध लोग अपराध की योजना बनाकर घटना को अंजाम देने को विफल किया। गिरफ्तार आरोपी 2 अपराधी औसी थाना क्षेत्र के तथा 1 अपराधी राजनगर थाना क्षेत्र के निवासी है। पुलिस ने बताया कि बड़ी घटना करने की फिराक में लाइन होटल पर रुका था। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपराधी राहुल कुमार यादव, जक्की एवं इस्माइल को पूछताछ कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने पूर्व की घटनाओं में संलिप्तता की जांच कर रही है। इससे पूर्व भी ककरौल लाइन होटल पर से देसी कट्टा के साथ अपराधी गिरफ्तार हुआ था। पुलिस की सतर्कता के कारण घटना का अंजाम देने में सफल नहीं हो सका था। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना क्षेत्र से अरेर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान बाइक चोरी के फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
अरेर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के नड़ही खतबे टोल से बाइक चोरी कांड के फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान नड़ही खतबे टोल निवासी रोशन दास के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ अरेर थाना में बाइक चोरी की प्राथमिकी दर्ज है और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत पूछे जाने पर अरेर के थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में उप विकास आयुक्त विशाल राज की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिले में धान रोपनी का लक्ष्य व आच्छादन, वर्षापात, डीजल अनुदान समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त विशाल राज की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले में धान रोपनी का लक्ष्य एवं आच्छादन, वर्षापात, डीजल अनुदान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उर्वरक कालाबाजारी एवं छापेमारी, मिट्टी जांच नमूना, यंत्रीकरण समेत कई बिंदुओं की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने जिले में डीजल अनुदान के राशि भुगतान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सभी पात्र लाभुकों को डीजल अनुदान की राशि उनके खाते में उपलब्ध करा दी जाए। उन्होंने कृषि समन्वयकों के द्वारा ग्रास रूट लेवल पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली और सभी कृषि समन्वयकों से सक्रिय भूमिका की अपेक्षा की। जिले में उपलब्ध उर्वरक विशेषकर यूरिया की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में जिले में 923 मैट्रिक टन यूरिया और 1622 मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। ऐसे में उन्होंने निर्देश दिया कि उर्वरक की बिक्री का लगातार निरीक्षण किया जाए ताकि आम किसानों तक उर्वरक की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। किसान सलाहकार अपने अपने संबंधित क्षेत्र में उर्वरक की कालाबाजारी न होने दे और स्वयं उपस्थित होकर उर्वरक का वितरण करवाएं। उप विकास आयुक्त द्वारा इच्छुक किसानों को विद्युत संबंधता प्रदान किए जाने की समीक्षा भी की गई और निर्देश दिया गया कि इससे संबंधित प्रतिवेदन जिला को समर्पित किया जाए। उनके द्वारा जिले में नलकूपों के बारे में भी जानकारी ली गई और निर्देश दिया गया कि जिस पंचायत में नलकूप के निर्माण के लंबित पड़े कार्य को पूर्ण करा लिया गया है उनके भुगतान में शीघ्रता दिखाएं। उन्होंने कहा कि जिले में कोई भी नलकूप विद्युत संबद्धता की कमी के कारण बंद नहीं रहनी चाहिए। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा भी की और आवश्यक निर्देश दिए। उप विकास आयुक्त द्वारा जिले के जल जमाव की अधिकता वाले पंचायतों के जिनमें सालों भर जल जमाव की स्थिति देखी जाती है उसके किसान सलाहकारों द्वारा व्यापक सर्वे रिपोर्ट जल्द से जल्द जिला को समर्पित करने के निर्देश दिए ताकि मखाना उत्पादन और उसकी प्रोसेसिंग की दिशा में नीति बनाई जा सके। बैठक में सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण दिलीप कुमार शर्मा, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शंभू प्रसाद सहित जिले के सभी कार्यपालक अभियंता, विद्युत, सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी सहित प्रगतिशील किसान के रूप में अशोक सिंह, महेश्वर ठाकुर, शिव चौपाल, दिनेश यादव, विद्यासागर सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी मधुबनी SH52 सड़क में अरेर थाना के समीप एक टेम्पो व कार की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस सड़क दुर्घटना में आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 3 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिसमें एक महिला, एक 10 वर्ष की बच्ची व टेम्पो चालक शामिल है। बेनीपट्टी मधुबनी SH52 सड़क में अरेर थाना के समीप कार एवं टेम्पो में टक्कर लगने से आधा दर्जन यात्री जख्मी हो गए। जख्मी लोगों को बेहतर इलाज के लिए थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बारे में पुलिस ने बताया कि मधुबनी की ओर से एक टेम्पो यात्री को लेकर बेनीपट्टी जा रही थी। दूसरी तरफ से बेनीपट्टी की ओर से एक कार मधुबनी की ओर जा रही थी। दोनों वाहन तेज गति से सीधे सामने से टकरा गया। लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी तेज थी कि जोरों से धमाकेदार आवाज सुनकर लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। एक 10 वर्षीय बच्ची दबी हुई थी। थानाध्यक्ष ने लोगों की सहायता से टेम्पो के नीचे फंसी हुई बच्ची को सुरक्षित निकाला। इस दुर्घटना में 2 महिला, एक बच्ची व एक टेम्पो का चालक, इसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कार के चालक बेनीपट्टी निवासी मंटू मिश्र के सिर में चोट लगी है। जख्मी कार चालक डीबी कॉलेज में क्लर्क पद पर हैं। वह ड्यूटी करने कॉलेज जा रहे थे। उनका इलाज बेनीपट्टी के एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। सदर अस्पताल में अरेर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव निवासी निर्धन पासवान गंभीर रूप से जख्मी है। परिजन ने बताया कि टेम्पो चालक के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ है। 3 जख्मी यात्रियों के नाम पता चल सके हैं, लेकिन तीनों ही जख्मी बोलने में असमर्थ है।
अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया है कि जख्मी यात्रियों की चोटें अत्यंत गंभीर है। थाना के स्टाफ लेकर आए 3 पेशेंट, ठीक है, जिसमें 2 का कंडीशन थोड़ा सा खराब है, 1 स्टेबल है। तो अभी तो चल रहा है, ड्रेसिंग वगैरह हो गया है ना, जाँच वाँच करा रहे हैं, सीटी और एक्सरे करा रहे हैं, तो कराना है। एक तो अननोन है, इसका भी कोई आया नहीं, ठीक है, बाकी 1-2 पेशेंट है उसका जानने वाला आ गया, तो इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, ठीक है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के परसौनी दक्षिणी पंचायत में लगे शिविर प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत केवल खाना पूर्ति किए जाने की बात सामने आ रही है। गौरतलब है कि प्रत्येक बुधवार की तरह शिविर तो लगाया गया, लेकिन समय से एक भी अधिकारी लोगों की समस्या पूछने व समझने शिविर में नहीं पहुंचे। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के परसौनी दक्षिणी पंचायत में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का आयोजन मदरसा अशरफुल उलूम ने किया था। शिविर कैंप में पंचायती राज विभाग, आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास परियोजना, विद्युत आपूर्ति, कृषि विभाग एवं आरटीपीएस काउंटर लगाए गए थे। इस शिविर में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विमला कुमारी एवं सीआई बसंत झा, विद्युत जेई चितरंजन कुमार लगभग समय से कैंप में पहुंच गए। दिन के 1:30 बजे तक कैंप में एक भी वरीय पदाधिकारी नहीं दिखे। विभिन्न समस्याओं को लेकर कैंप में लोगों की भीड़ भाड़ जुटी, परंतु पदाधिकारियों के समय पर नहीं पहुंचने से लोग निराश होकर लौट गए। हालांकि दिन के 2 बजे प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार शिविर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस शिविर में एक भी वरीय अधिकारी नहीं पहुंचे। लोग अपनी समस्या किसको सुनाते। आज का यह शिविर सिर्फ खाना पूर्ति बनकर रह गया। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि साहिद सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। काहे के लिए आए थे? बोलिए, काहे के लिए आए थे? 2 महीने से हमको नहीं मिल रहा है। मिलता था, बंद कर दिया, राशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हुआ समस्या का निदान? नहीं कोई मिला, दाना नहीं मिला है। अभी कैंप में आए हुए हैं परसौनी दक्षिण पंचायत में, तो यहाँ पे कोई मिला नहीं मिला, कोई भी नहीं है। एमओ का कोई लोग नहीं है। मिलता था लेकिन बंद कर दिया। हम परेशानी से चले गए थे शहर। अच्छा, दिक्कत में तो हमें बंद करके काट दिया। कहता कि आप रहने लगे तो नहीं। यहाँ पर कोई लोग नहीं है जो समस्या का निदान कर सकता। जहाँ गए थे अखलांडी करवाए थे वहाँ बिजली में जाकर, तो वो हमको रिसीव भी नहीं दिया। और राशन जाते हैं वहाँ पे कंप्लेन करने लगते, हमको दीजिए, अंगूठा कर लीजिए, तो नहीं होगा, देते नहीं है। राशन कार्ड में नाम जोड़ करने के लिए हुआ, यहाँ पर काम हुआ? नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? नहीं आया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात गंगौर कैंप के जवानों ने 44 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसे हरलाखी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ हरलाखी थाना की पुलिस ने क्षेत्र से 180 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर की पहचान की जा चुकी है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गंगौर कैंप के एसएसपी जवानों ने 44 बोतल शराब के साथ बाइक समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान सहरघाट थाना क्षेत्र के तरैया गांव निवासी राम लाला यादव के रूप में बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पार्टी कमांडर हेड कांस्टेबल सतपाल के नेतृत्व में अन्य एसएसबी जवान संयुक्त रूप से इंडो नेपाल बॉर्डर पर गश्ती कर रहे थे। इसी क्रम में सीमा स्तंभ संख्या 289/24 के समीप नेपाल से आ रहे उस तस्कर को जवानों ने धर दबोचा। इस बाबत असिस्टेंट कमांडेंट मनीष कुमार ने बताया कि शराब व बाइक समेत गिरफ्तार तस्कर को अग्रिम कार्रवाई हेतु हरलाखी थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हरलाखी थाना की पुलिस ने बाइक समेत 180 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान बासुपट्टी थाना क्षेत्र के खौना गांव निवासी भजन पासवान के रूप में बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एएसआई आरपी यादव सशस्त्र बल के साथ गश्ती पर निकले थे। इसी क्रम में विशौल गांव के समीप उस तस्कर को खदेड़कर पकड़ लिया गया। इस बाबत प्रभारी थानाध्यक्ष युगेश्वर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री
सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। मधुबनी शहर के नारियल बाजार मुख्य सड़क पर दुकान किराए के लिए उपलब्ध है। 15 बाई 20 फीट लंबाई चौड़ाई के साथ ही पार्किंग की भी सुविधा है। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल
गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय के अनुमंडल कार्यालय पदाधिकारी के प्रकोष्ठ में अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। आपूर्ति निगरानी सह अनुश्रवण समिति की इस बैठक में कई मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय स्थित SDM के कार्यालय प्रकोष्ठ में SDO अशोक कुमार मंडल की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय आपूर्ति निगरानी सह अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, जिसमें अनुमंडल क्षेत्र में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान मौजूद सदस्यों ने योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का मुद्दा उठाया और सतत निगरानी और अनुश्रवण किए जाने की बात कही। सदस्यों ने कहा कि निगरानी सह अनुश्रवण समिति के सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर जांच और कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, तभी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सकेगा। इसमें अनुमंडल प्रशासन की भी सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण है। बैठक में जिला पार्षद अलका झा ने आधार कार्ड द्वारा सत्यापित राशन कार्ड पर अंकित लोगों का नाम पॉस मशीन हटने से सैकड़ों लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित हो जाने का मुद्दा उठाया और इसके निदान के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना करने और अनुश्रवण समिति को आपूर्ति श्रृंखला के साथ साथ कृषि, शिक्षा व स्वास्थ्य सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर भी विचार और समीक्षा करने का अधिकार होने की बात कही। वहीं जिला पार्षद प्रियंका चौधरी झा द्वारा खाद्य आपूर्ति में एक बार अनाज उठाव हेतु बनाए गए 3 अलग अलग बिल बनाना गड़बड़ी का सूचक है और उस पर जांच और कार्रवाई नहीं होना अधिकारियों की मिली भगत का सूचक है। उन्होंने कहा कि लाभुक की मृत्यु के बावजूद भी उनके नाम से राशन का उठाव हो रहा है, जो जांच का विषय है। बेनीपट्टी के सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार के कार्यकाल की जांच की जाए। मधुआपुर के जिला पार्षद लक्ष्मी कुमारी ने गैस के होम डिलीवरी के नाम से 50 और 100 रुपए अधिक लिया जाता और डीलरों के द्वारा 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही लाभुकों को दिया जाता है, जिसकी जांच कराने की जरूरत है। जबकि हरलाखी की जिला पार्षद सीमा यादव ने हरलाखी प्रखंड के पेट्रोल पंप के गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की। वहीं SDM ने कहा कि सदस्यों की शिकायत पर जरूर मिलने पर शिकायत की जांच सुनिश्चित की जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी अनुशंसा की जाएगी, ताकि जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर कोताही न बरती जाए। उन्होंने सदस्यों को आश्वस्त कराते हुए निगरानी सह अनुश्रवण के कार्यों में तत्परता बरते जाने का आग्रह किया। बैठक में खाद्य सुरक्षा योजना, घरेलू गैस कनेक्शन, राशन कार्ड समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई और SFC गोदाम और PDS दुकानों की नियमित जांच पर भी चर्चा की गई। मौके पर उप प्रमुख अशोक कुमार चौधरी, अजय भगत, मदन कुमार कर्ण, जिला पार्षद प्रियंका चौधरी झा, अलका झा, ज्योति देवी, शोभा भारती समेत कई सदस्य मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत को स्वच्छ व साफ सुथरा रखने को लेकर जयनगर कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रशासक इंद्र कुमार मंडल के द्वारा सभी सफाई कर्मियों के साथ बैठक की गई। वहीं इस बैठक के बाद स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र को साफ सफाई में नंबर 1 बनाने के लिए नगर पंचायत प्रशासन तत्पर है।
नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव के आदेश के आलोक में बुधवार को जयनगर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रशासक डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल ने सफाई कर्मियों के साथ बैठक कर सफाई कर्मियों के साथ शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रशासक ने बताया कि सरकार ने स्वच्छता के लिए संयुक्त भारत सप्ताह मना रही है। आजादी के 75वां अमृत महोत्सव के अवसर पर पर्यावरण को साफ करने एवं शहरों की स्वच्छता को सुनिश्चित करने हेतु स्वच्छता के लिए संयुक्त भारत स्वच्छता अभियान पखवाड़ा चलाया गया। उन्होंने बताया कि इस क्रम में जयनगर नगर पंचायत के सभी सफाई कर्मियों के सहयोग से सफाई अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम के तहत शहर को स्वच्छ रखने हेतु क्लीन ड्राइनिंग करने, घर घर से कचरे का उठाव सुनिश्चित करने, कचरे का परिवहन एवं प्रसंस्करण, बायोडिग्रेडेबल एवं प्लास्टिक कचरे का निपटान करने, डिब्बे की सफाई, कचरे का स्रोत घर ही अलगाव सूखा एवं गीला हेतु प्रचार प्रसार की गतिविधि, जल स्रोत के आसपास सफाई करवाना एवं वहां वृक्षारोपण करना एवं एकल उपयोग प्लास्टिक अपशिष्ट से होने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में प्रचार प्रसार करने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इससे पूर्व नगर पंचायत कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रशासक ने सभी सफाई कर्मियों के साथ बैठक कर शहर को साफ सफाई रखने में उनकी भूमिका की सराहना करते हुए सफाई के प्रति तत्पर रहने का संकल्प दोहराया। मौके पर अमर कुमार, शंकर श्रीवास्तव, शोभित मंडल व भोगेंद्र यादव समेत कई लोग मौजूद थे। अपर सचिव नगर विकास विभाग के द्वारा अभी स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। उसके तहत नगर पंचायत जयनगर में शहर को स्वच्छ रखने हेतु क्लीन ड्राइव विशेष रूप से चलाया जा रहा है। घर घर से कचरा का उठाव सुनिश्चित करने का भी काम कर रहे हैं हम लोग। कचरे का परिवहन एवं प्रसंस्करण भी करवाना शुरू कर दिए हैं। उसी के तहत हम जितने भी NGO हैं, हमारा कर्मी है, सभी को 2 टाइम नियमित शहर में हम साफ सफाई कचरा उठाव का काम करवा रहे हैं। धन्यवाद। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के परजुआर पंचायत भवन परिसर में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पदाधिकारियों के द्वारा विशेष शिविर लगाया गया। शिविर में पहुंचे विभिन्न शिकायतों को सुनकर कई मामलों का ऑन दी स्पॉट निष्पादन किया गया। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में बेनीपट्टी प्रखंड के परजुआर पंचायत भवन परिसर में बुधवार को प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा कैंप में मौजूद रहकर जन शिकायतों की सुनवाई की गई और कई मामलों का ऑन दी स्पॉट निष्पादन भी किया गया। कैंप में नल जल, गली नली, PM आवास, शौचालय, सामाजिक सुरक्षा, विद्यालय, राशन, स्वास्थ्य, जन वितरण, मनरेगा एवं अतिक्रमण संबंधित दर्जनों परिवादों की सुनवाई की गई। साथ ही जांचों पड़ताल आवश्यक कार्रवाई भी की गई। इसके अलावा अन्य विभागों से जुड़े कई मामलों की सुनवाई हुई। अधिकारियों ने बताया कि सुनवाई, जांच और कार्रवाई का रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। मौके पर मनरेगा PO जितेंद्र कुमार, PHC बेनीपट्टी के चिकित्सक डॉक्टर महेश कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर राम नरेश पासवान, हेल्थ मैनेजर सुशील कुमार पासवान, ANM कुमारी स्नेहलता, सोन देवी, मनरेगा JE ललन कुमार, PRS रंजीत कुमार, BFT शिवम राज, मुखिया पम्मी कुमारी, सरपंच मीनू कुमारी, पंचायत सचिव भवेंद्र मिश्र, पंचायत समिति सदस्य रेणु देवी, कचहरी सचिव पप्पू झा, उप मुखिया ललन कुमार शाह, कृषि समन्वयक नवीन नदाफ, किसान सलाहकार शंभुनाथ झा व स्वास्थ्य कर्मी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने राजनगर थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थानाध्यक्ष, उपस्थित पदाधिकारी व कर्मियों को संबंधित दिशा निर्देश दिए। वहीं मौके पर जवानों के द्वारा उन्हें गार्ड और ऑनर की सलामी दी गई। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने राजनगर थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान जवानों के द्वारा पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर कर सलामी दी गई। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। उसके अलावा जो है हम लोग दुर्गा पूजा के लिए जो विशेष तौर पे हम लोगों ने तैयारी कर रखी है, हर जगह पे खास करके सेंसिटिव जो प्लेसेज हैं वहाँ पे पुलिस फोर्स का डेपुटेशन और मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन रहेगा जब तक कि विसर्जन नहीं हो जाता है। उसके अलावा जितने भी दुर्गा पूजा के लिए मूर्ति का वो होता है
उस पर विदाउट लाइसेंस का हम लोग किसी को नहीं अलाउ कर रहे हैं। जितने भी रूट हैं जहाँ से जुलूस जाना है उन सबकी वेरिफिकेशन करवाई गई है। उसके अलावा जो डीजे है उसको पूरी तरह बैन किया गया है, उन पर भी हम लोगों ने 107 की कार्रवाई की है, प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। अगर कोई किसी भी तरीके से डीजे वाले इसके बावजूद भी अपने डीजे को देते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनके डीजे को डीजे मशीन को भी रखी जाएगी। और भी जो हम लोग इंटेलिजेंस के थ्रू जो भी सेंसिटिव प्लेसेज है उस पर भी लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं और बहुत डिटेल्ड तरीके से एक ज्वाइंट ऑर्डर भी निकाला गया है दुर्गा पूजा को लेकर, ताकि शांतिपूर्वक पूजा संपन्न हो और हर्षोल्लास के साथ इसको नदी में एक चीज का तो नहीं बता सकता है। हम लोग लगातार, चूंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार होने वाला है, तो हम लोग लगातार यही कोशिश में रहते हैं कि क्राइम को रोका कैसे जाए और उसमें जो पुराने अभियुक्त हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तारी हो, और उसके अलावा जो नॉन क्रिमिनल है उस पर हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। जैसे कुछ क्रिमिनल्स हैं जिसमें प्रमोद यादव भी पकड़ा गया था, 50,000 का इनाम हम लोगों मैंने जब आया था मैं तो यहाँ पे उस पर रखा गया है, उस पर STF में दिल्ली से जाकर गिरफ्तार की। तो जो नॉन क्रिमिनल है हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया है, उनके ऊपर PMLA जो होता है, जो ED को प्रस्ताव भेजा जाता है उनके प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए, वो भी भेजा है। उसके अलावा जो फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम रखा गया है पुलिस महानिदेशक के द्वारा, और उसमें STF हमारी जिले की टीम तो लगातार कार्य कर ही रही है, उसके अलावा पुलिस जिले की बाहर की STF की टीम भी लगातार काम कर रही है। तो परसेप्शन है आप लोगों की, आप ये हम लोग लगातार इसका डेटा भी आप लगातार रिलीज करेंगे, जिसमें कि हम लोग लाइनर हो या उसमें जो बेचने वाले हो, जो जितने भी बैकवर्ड लिंक उससे जुड़े हुए इस चेन ऑफ सप्लाई में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उसको हम लोग ट्रैक करके जो है अरेस्ट करते हैं। उसके बारे में हम लोग आप लोग को जानकारी देंगे। वैसे लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है। धंधे में जो संलिप्त है उसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके इफेक्टिवली जो है हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं और आगे भी उस पर वर्कआउट हो रहा है। कुछ बाहर के जिलों में और बाहर के स्टेट में भी हम लोगों ने कुर्की का काम किया नहीं है या बाउंड्री नहीं है, उसके लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। और इसका भी संभवतः मुझे अभी चूंकि मैं इसके बारे में अवगत नहीं हूँ, अपडेट नहीं है मेरे पास, लेकिन इसका भी प्रपोजल शायद दिया हुआ है। बाकी थानों का मुझे ध्यान में आ रहा है कि कई जगहों पे पैसा भी आ चुका है, टेंडर भी हो चुका है, उसके काम स्टार्ट होने वाले, कई जगह पे काम चल रहा है। इसका किस लेवल पे है वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा। आज वार्षिक निरीक्षण है राजनगर थाना का, जिसमें मैं अभी कर ही रहा हूँ निरीक्षण। इस निरीक्षण में बेसिकली जो है हम लोग थाने का जो रिकॉर्ड्स है उन सारी चीज़ों को देखते हैं। उसके अलावा जो जितनी भी क्राइम पिछले चंद महीनों में हुई है उसके बारे में भी मैं रिव्यू कर रहा हूँ बहुत डिटेल में, और उसमें क्या गिरफ्तारी हुई है, क्या वारंट और कुर्की का तांडला हुआ, इन सब चीज़ों को भी मैं बहुत डिटेल से रिव्यू कर रहा हूँ। और इसमें जो कमी पाई जाएगी उसके लिए निर्देश दिया गया है कि उसको जल्द से जल्द सुधार करने के लिए गिरफ्तारी इस माह में, जैसा अभी मैं रिव्यू कर रहा था, इस थाने का 42 गिरफ्तारी हुई है इस थाने में। तो उसमें जो कमी है वो हत्या के सिलस में और लूट के सिलस में जो कमी है गिरफ्तारी की, उसके लिए निर्देश दिया गया है। उसके अलावा जो वारंट और कुर्की का तामिला है, निष्पादन है, उसको भी उसमें भी तेजी लाने के लिए निर्देशित किया गया है। अभी इलेक्शन भी आने वाला है नगर पंचायत चुनाव का, तो उसको लेके जो प्रिवेंटिव कार्रवाई होती है, CCA की कार्रवाई होती है, उसके बारे में भी निर्देशित किया गया है। और अभी राजनगर थाने में कुछ चोरी घटनाएं हुई, खास करके लौने की चोरी, उस पर मैं डिटेल तरीके से मैं रिव्यू कर रहा हूँ और उसमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन अभी बहुत सारी कार्रवाई बाकी है जिसके लिए मैंने निर्देशित किया है थाना। और क्योंकि उसमें जो खास करके जो मवेशी चोरी में गाड़ी वाला जो गाड़ी यूज की जाती थी उसकी बरामदगी की गई है थानाध्यक्ष के द्वारा, लेकिन जो उसमें सम्मिलित लोग हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। उस पर भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी। तो अभी भी ये चल ही रहा है इंस्पेक्शन, और भी जो निर्देश होगा, जितने भी रिकॉर्ड्स की कमी होगी
उसके बाद में विजिट करेंगे, 15 दिन के अंदर हम ठीक करने का, उसके बाद फिर रिव्यू करेंगे। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयनगर खंड के स्वयं सेवकों के द्वारा विजयादशमी के अवसर पर नगर में पथ संचलन किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर पटना गद्दी जयनगर रोड से चलकर ब्लॉक रोड, वाटर चौक, शहीद चौक होते हुए पुनः यह सैकड़ों की संख्या में स्वयं सेवक पूर्ण गणवेश के साथ शिशु मंदिर में समापन हुआ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जयनगर खंड के स्वयं सेवकों द्वारा विजयादशमी उत्सव के अवसर पर नगर में पथ संचलन सरस्वती शिशु मंदिर पटना गद्दी रोड जयनगर से चलकर ब्लॉक रोड, वाटरवेज चौक में से रोड, शहीद चौक होते हुए शिशु मंदिर में समापन हुआ। सैकड़ों की संख्या में स्वयं सेवक पूर्ण गणवेश तथा वाद्य यंत्रों के साथ संचालन किया। समापन में डॉक्टर कमलकांत झा का बौद्धिक हुआ, जिसमें उन्होंने संघ के स्थापना काल से लेकर समाज में संघ के योगदान पर विस्तृत चर्चा किया। कार्यक्रम में नगर कार्यवाहक श्याम किशोर सिंह, अधिवक्ता डॉक्टर केशव चंद्र झा, जिला कार्यवाहक आनंद गुप्ता, नगर संघ चालक हरिश्चंद्र नायक, कृष्ण कुमार झा, प्रवीण कुमार, रवि कुमार, घिरेंद्र झा, यामुन पंजयार, जयंत समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड के बाबूपाली गांव के निवासी प्रमोद झा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सम्मानित किए गए हैं। उन्हें अनमोल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि प्रमोद मुंबई में रहते हैं और कोरोना काल के दौरान विभिन्न प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने को लेकर उन्हें अब तक कई बार सम्मानित किया जा चुका है। इस बार उन्हें महाराष्ट्र बाल एवं सेवा कल्याण विभाग के द्वारा सम्मानित किया गया है। विभिन्न मामलों से जब्त शराब का कलवाही थाना परिसर में विनिष्टीकरण किया गया। मौके पर कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार व अंचलाधिकारी रसिकलाल टुडू उपस्थित रहे, जहां विभिन्न मामलों में जब्त कुल 5400 लीटर शराब का गड्ढा खोदकर जेसीबी से विनिष्टीकरण किया गया। कलवाही थाना परिसर में बुधवार को कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार एवं अंचलाधिकारी रसिकलाल टुडू की देखरेख में जेसीबी के द्वारा गड्ढा खोदकर कुल 5400 शराब का विनिष्टीकरण किया गया। बुधवार को कलवाही पुलिस ने विभिन्न कांडों में जब्त कुल 5400 लीटर देशी शराब को कलवाही थाना परिसर में मिट्टी का गड्ढा खोदकर उसमें शराब का विनिष्टीकरण किया गया। कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में कलवाही थाना के विभिन्न कांडों में जब्त किए गए शराब का विनिष्टीकरण किया है। कलवाही थाना क्षेत्र में एक भी शराब कारोबारी को शराब की बिक्री नहीं करने दी जाएगी। जो भी कारोबारी चुलाई शराब बना रहे हैं उन व्यक्तियों को खोजकर छापेमारी कर सभी उपकरण को जब्त कर शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सभी उपद्रवी तत्व को व शराब कारोबारी को चिन्हित कर उस पर नजर रखते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कार्यालय के शहीद भवन में शहीद आजम भगत सिंह के जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कार्यालय शहीद भवन मधुबनी में शहीद आजम भगत सिंह के जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। पार्टी जिला मंत्री मिथिलेश झा, जिला सचिव मंडल सदस्य मनोज मिश्र, जिला कार्यकारिणी सदस्य असेश्वर यादव, शहर मंत्री मोतीलाल शर्मा, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद दाऊद, संजय मंडल, विनोद यादव सहित कई लोग श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लिए। शहीद भगत सिंह को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा, आज उनकी शहादत की प्रासंगिकता को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। उनकी कुर्बानी को पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जब उनके जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं तब भारतीय संविधान को बदलने की तैयारी की जा रही है। ऐसी ताकतों से मुकाबला करने के लिए देश की आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए केंद्र में प्रगतिशील सरकार लाकर ही सच्ची श्रद्धा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के नरार पश्चिमी मॉडल हाई स्कूल परिसर में अवस्थित नवदुर्गा मंदिर में हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ नवरात्रा महापूजा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में वर्तमान मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह ने दुर्गा पूजा कमेटी व स्थानीय ग्रामीणों की मांग से मंदिर परिसर में अपने निजी कोष से तकरीबन 25,000 रुपए का इन्वर्टर व बैटरी दान किया है। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के नरार पश्चिमी मॉडल हाई स्कूल परिसर अवस्थित नव दुर्गा मंदिर में दुर्गा पूजा बड़ी ही धूमधाम के साथ किया जा रहा है। वर्तमान युवा मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह ने दुर्गा पूजा कमेटी एवं ग्रामीणों की मांग पर दुर्गा मंदिर में रोशनी के लिए तकरीबन 25,000 राशि की बैटरी व इन्वर्टर अपने निजी कोष से दिया। उसके बाद दुर्गा पूजा में सहयोग के लिए कमेटी को दान स्वरूप 1100 की राशि दी। गौरतलब है कि दुर्गा पूजा के कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि दुर्गा मंदिर परिसर में बिजली गुल हो जाने से पूरी तरह अंधेरा हो जाता था, जिसके लिए ग्रामीणों ने वर्तमान मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह से मंदिर प्रांगण में रोशनी के लिए एक इन्वर्टर व बैटरी की मांग की थी और मुखिया ने दुर्गा पूजा के दूसरे ही दिन दुर्गा पूजा कमेटी व स्थानीय ग्रामीणों की मांग को पूरा करते हुए इन्वर्टर व बैटरी अपने निजी कोष से दुर्गा मंदिर में दिया।
पूजा कमेटी के लोगों ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान 10 दिन बिजली व जनरेटर की व्यवस्था रहने के कारण मंदिर चकाचौंध रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा समाप्ति के बाद बिजली कटते ही मंदिर परिसर अंधेरे की आगोश में सिमट जाता है। लेकिन मुखिया ने इन्वर्टर व बैटरी देकर मंदिर परिसर को चकाचौंध कर दिया। मुखिया जी द्वारा इन्वर्टर दिया गया है आज जी। आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं समाज में? समाज में संदेश देना चाहते हैं कि मुखिया जी से हम लोग एक रिक्वेस्ट किए थे कि मंदिर के अंदर में इन्वर्टर एक होना चाहिए, लाइट जाने के बाद अंधेरा हो जाता था, इसलिए हम लोगों ने मांग किया था। तो मुखिया जी आज इस चीज़ को पूरा कर दिया। हम लोग को समाज में बड़ी खुशी है और कमेटी को भी खुशी है। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार सिंह। मंदिर में इन्वर्टर देने से क्या खुशी महसूस हो रहा है? देखिए सर, लाइन चल जाने के बाद यहाँ पूरा अंधेरा रहता था, इसके लिए हम लोग को पहले से भी डिमांड था जो कह रहे थे कमेटी क्या कहते हैं जो इन्वर्टर होना चाहिए। मान लीजिए जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग डिमांड किए थे, उनके नाते ये क्षतिपूर्ति करके हम लोगों में क्या कहते हैं कमेटी और समाज बहुत ज़्यादा उदास है। इसके लिए धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? अमर कुमार। दुर्गा पूजा के अवसर पर आप समाज के बच्चों को क्या संदेशा देना चाह रहे हैं? पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करना चाहूँगा जो आपने कीमती समय देकर हमारे पंचायत तक आए और मंदिर कमेटी के द्वारा एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा हमारा नवरात्रि त्यौहार है जिसमें हर आदमी का सहयोग चाहिए, जो भरपूर अपना सहयोग देकर के शांति वातावरण में इस पूजा को आई माता रानी का योजना बनाएं, अच्छा तरह से मनोरंजन करें, पूजा पाठ करें, सुख समृद्धि के लिए माता का आराधना विनती करें। यही मैं कामना और विनती के साथ धन्यवाद प्रदान करता हूँ। कितने दिनों तक चलेगा मेला? ये नवरात्रि 10 दिन का त्यौहार होता है जो 26 तारीख से कलश स्थापना स्टार्ट होने के बाद और समापन 10वीं के बाद होगा। 5-6 दिन यहाँ मनोरंजन चलता है, जो यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहता है, सब तरह का मतलब मेला में दुकान सुबह रहता है और हमारा हर भरपूर सहयोग कमेटी महोदय गार्जियन में रहता है, जो हर किसी तरह का यहाँ विधि व्यवस्था में कोई कमी न हो। हम लोग भी चाहते हैं कि ये शांति व्यवस्था में पूजा संपन्न हो, यही हम लोग नौजवान से और विनती और आग्रह करेंगे कि इसमें भरपूर सब आदमी मिलकर सहयोग दें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्री जितेंद्र प्रसाद सिंह हुआ, मैं वर्तमान में नारायण पश्चिमी का मुखिया हुआ। धन्यवाद। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। विगत 26 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्र प्रारंभ है। नवरात्रा में माता के 9 दिनों के रूप में अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रा के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मां चंद्र घंटा की आराधना करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। मां चंद्र घंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्र घंटा की आराधना की जाती है। माना जाता है कि मां चंद्र घंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के तीसरे दिन जो भी जातक माता के तीसरे रूप मां चंद्र घंटा की पूजा अर्चना करता है उसे माता की कृपा प्राप्त होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मां चंद्र घंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवी की शक्तियां समाहित है। ये अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल, धनुष व गदा धारण करती हैं। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्ध चंद्र विराजमान है, इसलिए ये चंद्र घंटा कहलाती है। भक्तों के लिए माता का ये स्वरूप सौम्य और शांत है। मां चंद्र घंटा की पूजा के समय सफेद, भूरा या स्वर्ण रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। भक्त इस दिन दूध से बने मिष्ठान भोग लगाते हैं। मान्यता है कि माता को शहद भी काफी प्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।